अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने यूनिटी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2020 मार्च का साल है और 2020 मार्च में हमें यूनिटी में एक लो बनता हुआ नज़र आ रहा है, तकरीबन 7.80 रुपीज़ का। तो इस लो के बाद आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे एक ओवरऑल अप ट्रेंड की सूरत में जो है ये इसे अपसाइड की जानिब ले गए टुवर्ड्स 50 रुपीज़ के लेवल तक। यानी कि ये 50 रुपीज़ का बायर्स ने इसमें एक हाई हमें क्रिएट करके दिखाया 2021 जून के अंदर। तो जिस स्पीड से ये अपसाइड की जानिब गया था, इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो बिल्कुल उसी ही स्पीड से इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 12 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो 12 रुपीज़ का लो सेलर्स ने क्रिएट किया, ये 2023 मई के अंदर क्रिएट किया। अच्छा, इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें जो है वो ग्रेजुअली बायर्स जो है वो एंट्री ले रहे हैं। और एक आप यूं भी कह सकते हैं कि इस लो के बाद जो है इसमें एक अप ट्रेंड हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यूनिटी के अंदर इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स इस वक्त हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो इसके अप ट्रेंड्स हैं। क्योंकि अगर आप लोग फोकस करें तो ऑलमोस्ट अपने हाइस को जो है ये यूनिटी ब्रेक करता हुआ न्यू हाइस लगा रहा है। तो उस हिसाब से ये जो ट्रेंड है इसका ये ग्रेजुअली अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो लेवल्स बन रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त इसमें हमें एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका ये 37 रुपीज़ का लेवल है। और 37 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये 27.5 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 27.5 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 23 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, अगर इस 23 रुपीज़ वाले लेवल पर मैं अगर एक लाइन ड्रा करूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट से काफ़ी एग्रेसिवली या तो बायर्स एंटर हुए हैं या फिर इस पॉइंट से काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स एंटर हुए हैं। तो उस हिसाब से ये जो 23 रुपीज़ वाला इसका सपोर्ट है ये इसका काफ़ी मेजर और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है इन फ्यूचर। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी इस सिचुएशन को देखें तो इसमें अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है और लोअर साइड से भी इसमें एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में बात की जाए तो एक टाइप का ये पैटर्न भी बना रहा है और एक चैनल भी इसने जो है यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो बेसिकली इसकी जो ये अप मूव है, इसका जो ये अप ट्रेंड है, इसको इस चैनल ने अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। तो उस हिसाब से इसकी जो ये अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, अगर आप लोग इसको प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो आपको मल्टीपल टाइम ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करती हुई नज़र आ रही होंगी। तो इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने जिन लेवल्स पर फोकस करना है और जिन लेवल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो इसकी ये दो ट्रेंड लाइंस हैं। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि यूनिटी की जो करंट सिचुएशन बनी हुई है इसको देखते हुए यूनिटी में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जो है वो मेंशन करना भूल गया कि डाउन साइड से इसमें मैंने दो ट्रेंड लाइंस ड्रा की हैं। एक इसकी ये मेजर ट्रेंड लाइन है और दूसरी इस लो को और इस लो को मिला के एक सेकंड ट्रेंड लाइन इसमें क्रिएट हो रही है। तो दोनों ट्रेंड लाइंस में जो ये गैप है इसको आप एक सपोर्टिव जोन कंसिडर कर सकते हैं और ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव जोन बन सकता है यूनिटी के लिए। अब यहाँ पर इसकी जो सिचुएशन बनी हुई है कि अपर ट्रेंड लाइन को जब भी ये रिटेस्ट करता है तो उसके बाद इसमें हमें एक ठीक ठाक जो है वो सेल साइड की मूव देखने को मिलती है और जब ये लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो अप की मूव देखने को मिलती है। अब रिसेंटली ये अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके डाउन साइड की जानिब आ रहा है और अब बारी है कि ये इस सपोर्ट को या तो रेस्पेक्ट करे या फिर यहाँ इस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक करे। ज़्यादातर चांसेस इसके मेरे ख्याल से जो है वो रेस्पेक्ट करने के हैं। तो इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूनिटी में से वो ये है कि मैं इसको इस लेवल तक, अब यहाँ पर इसका ये 27.50 का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट और
इन दो ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट, ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं, तो ये पूरा एरिया जो है ये काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्टिव एरिया बन सकता है यूनिटी के लिए। तो इस एरिया तक मैं इसको आता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीक आपको जो है एक इसमें जो है वो बायर्स की मूवमेंट इस वीक के अंदर नज़र आई होगी, बट अगेन जो है वो सेलर्स इसमें जो है वो सेलर्स ने जो है वो इसको एनगल्फ कर दिया है। तो बहरहाल इसको इस एरिया तक जो है मैं आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस एरिया से फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये अपसाइड की मूव हमें दिखाए टुवर्ड्स 37। अच्छा, 37 से पहले इसमें एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ। ये वाला एक लेवल है इसका, बेसिकली ये 33.60 का एक लेवल है। इस जोन से मैं इसको इस लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर ये इस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो इसका ये 37 रुपीज़ का लेवल होगा, और 37 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो थर्ड टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। तो ये बेसिकली एक बिल्कुल सिंपल सा सादा सा मैं इसमें एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस 3 वीक्स अगर आप लोग फोकस करें और हमारी जो केएसई मार्केट का चार्ट है वो भी डाउन साइड की जानिब है, तो यहाँ भी आपको प्रीवियस 3 वीक से जो है वो सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल इस एरिया तक मेरे ख्याल से इसको आना चाहिए। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला तब पॉसिबल होगा कि अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है, तो जैसे ही ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जाने ब्रेक करेगा, इस लोअर ट्रेंड लाइन से अबव आप जो है वो बुलिश मूड में होंगे, और जैसे ही ये इस लोअर ट्रेंड लाइन से बिलो की क्लोजिंग आपको दे तो आपने जो है इसको डाउन साइड की जानिब आता हुआ एक्सपेक्ट करना है कम से कम इस 23 रुपीज़ के लेवल तक। यहाँ से आपकी जो पहली मूव होगी वो 27.5 की होगी। 27.5 से फिर ये जो है अगेन एक डाउन साइड की पुल बैक लेगा, क्योंकि इस लो को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया होगा। अगर ये 23 तक आता है तो फिर चांसेस ये होंगे कि 27 तक की एक हमें ये पुल बैक दे और उसके बाद अगेन डाउन साइड की जाने पे। बट प्रीवियस हिस्ट्री से जो है ये अप ट्रेंड में आ रहा है, तो अगर ये 23 को टच करने के बाद 27 को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको अगेन जो है वो अपसाइड की जानिब जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो बहरहाल सारी गेम इन लेवल्स पर है, इन लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे पहले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं, 27.5 के राउंड अबाउट आपने इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका कम से कम 2 रुपीज़ डाउन होगा। टीपी आपका पहला ये 33.60 का लेवल होगा, और सेकंड टीपी आपका 37 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस सेट कर देता है तो 23 पर आपने इसको बाय करना है। टीपी आपका 27.5 का होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से आप जो है वो निकल जाएं। अगर तो ये 27.5 को अगेन ब्रेक करेगा तो आप इसको रीबाय कर दें, अदरवाइज़ ये यहाँ से जो है वो डाउन साइड की पुल बैक देगा, और यहाँ पर तो एसएल होगा आपका वो कम से कम 2 रुपीज़ डाउन बिलो 23 के होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस यूनिटी फूड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर यूनिटी हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।